अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप लोग? क्या हमें बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने से हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? क्या हमें बहुत ज़्यादा फ़ैट खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं हो जाएगा? मुझसे पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल यही है, जो कीटो डाइट के मुतालिक पूछा जाता है कि हम कीटो डाइट में इतना ज़्यादा फ़ैट इस्तेमाल करें, क्या इससे हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं हो जाएगा? सबसे पहली बात यह है कि आप लोग सवाल करते हैं इतना ज़्यादा फ़ैट, टू मच फ़ैट। सबसे पहले तो बात यह है कि हम टू मच फ़ैट ले ही नहीं रहे कीटो डाइट में, ठीक है। हम अगर अपने मैक्रोस के हिसाब से फ़ैट ले रहे हैं, ठीक है, जितने मैक्रोस हमें अलाउ हैं उस हिसाब से हम फ़ैट ले रहे हैं, यानी अपनी डाइट का, अपने कैलोरीज़ का 70%, 65%, 80%, तो एक तो वो टू मच नहीं होता। अगर आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कंपैरिजन करें तो हम शायद कहीं से ज़्यादा फैट ले रहे होते हैं और हम वेट काफ़ी गेन कर चुके होते हैं, तब जाके हम इस स्टेज पे आते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, इसके लिए हमें समझना होगा कि जो हम इसमें दो चीज़ें बेस करती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि फ़ैट और दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल। देखना हमें यह है कि सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल को समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली दो चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक होता है HDL और एक होता है LDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL होता है, उसका काम ये होता है कि आपकी आर्टरीज में अगर कोई ब्लॉकेज हो तो वो उसको ख़त्म करता है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, उसका काम होता है कि हमारी आर्टरीज में फ़ैट को डिपॉजिट करना, या फ़ैट को या किसी भी ऐसे मटेरियल को डिपॉजिट करना जिसमें कैल्शियम भी होती है, जिसको डिपॉजिट करके आर्टरीज को तंग करता है और ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक का बाइस बनता है, ठीक है। इसमें एक तीसरी चीज़ भी होती है जो कि VLDL कहलाती है। उसका मतलब होता है वेरी लिपो प्रोटीन, ठीक है, जिसकी जो इसका नुकसान है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वो VLDL में आता है। तो सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ठीक है। हम कहते हैं यार हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लियर करें अपने माइंड में कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। चले हम कंसीडर कर लेते हैं, आप कहते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है। अगर आप बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बढ़ गया, तो फैट की वजह से आप कहते हैं बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है। अब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसको कवर कैसे करना है आपको? अब जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसको कवर भी आपको फैट से करना है, क्योंकि अगर आपने अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, अपना HDL बढ़ाना है, तो अपनी बॉडी को गुड फैट देने पड़ेंगे, तब आपका HDL बढ़ेगा। अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी और जो आपका लिविंग हैबिट्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, और ये सारा कुछ आप कीटो में कर रहे हैं, ठीक है। आप कीटो में अपनी बॉडी को गुड फैट दे रहे हैं। हाँ, अगर आप कीटो में रहते हुए अपनी बॉडी को बैड फैट देते हैं तो यकीनन आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई भी डिजीज़ हो सकती है ऐसी, जो कि हम कीटो में अलाउ ही नहीं करते कि आप अपनी बॉडी को बैड फैट दें। अच्छा, जब आप जाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, मिसाल के तौर पे आप कीटो डाइट नहीं कर रहे, नॉर्मल डाइट में, और आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहता है जी आपका तो कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका LDL बढ़ा हुआ है और HDL कम है, तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे जी आप ऑलिव ऑयल लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें, ठीक है, या आप जो है अखरोट खाएं, ठीक है। ये भी फैट के सोर्सेज हैं और कीटो में ये गुड फैट माने जाते हैं। तो वो सजेशन आपको फ़ैट की ही देंगे। सबसे पहले आप अपने माइंड में इस कंसेप्ट को क्लियर करें कि अगर आपको हार्ट अटैक को जो है कवर करना है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा और गुड फैट लेना पड़ेगा, ठीक है। अपने कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ़ैट के बारे में, टाइप्स ऑफ फैट, ठीक है। फैट अगर हम इसको मेजर डिवाइड करें तो आप इसको डिवाइड कर लें टू पार्ट्स में, ठीक है। एक होता है गुड फैट और एक होता है बैड फैट, ठीक है। अगर आप उसको डिवाइड करते हैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके, तो फिर ये इसकी 3 टाइप्स हो जाती हैं, ठीक है। एक होती है सैचुरेटेड फैट, एक होती है अनसैचुरेटेड फैट, और एक होती है ट्रांस फैट, ठीक है।
अनसैचुरेटेड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी दो में चला जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, जिसको हम मुफा पूफा ये भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है, ठीक है। फिर पॉली अनसैचुरेटेड में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 दोनों के सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अगर इतनी सारी चीज़ों को आप याद करेंगे तो आपके लिए ये चीज़ मुश्किल हो जाएगी। आपको सिंपल ये करना है, आपको चूज़ करना है अपनी डाइट में गुड फैट, ठीक है, और आपको रिमूव करना है अपनी डाइट से बैड फैट, ठीक है। बैड फैट में जो कि हर सूरत बैड है, जिस पे कोई मतलब दूसरी राय नहीं है, वो ट्रांस फैट है, ठीक है, जिसका काम ही यही है कि आपके HDL को लो करेगा वो, ठीक है, और LDL को वो हाई करेगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपका ट्रांस फैट किस चीज़ में है, वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। वो चीज़ें यही बनती हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में खा रहे होते हैं, बर्गर, कुकीज़, बेकरी की चीज़, जिसमें ये हाइड्रोजनेटेड और वेजिटेबल ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका जो है सैचुरेटेड फैट। अच्छा, इस फैट में ये है कि फ़ैट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब मतलब फ़ैट ये जो इसको डिवाइड किया गया है ना ग्रुप्स में, ये इसके कार्बन बॉन्ड्स पे, मतलब कार्बन के जो बॉन्ड बनते हैं ना, उनको लेके सारी चीज़ों को फिर इसको डिवाइड किया जाता है। अब इसमें भी हमें देखना होता है कि एक ऑयल जिसको हम मिसाल के तौर पे बैड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और जब हम उसको हाई हीट पे, मतलब एक ऑयल है जिसको हम मिसाल के तौर पे गुड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको हाई हीट दे देते हैं, वो इतनी हीट लेने के बाद वो अपने जो बॉन्ड्स होता है ना, उनको तोड़ना शुरू कर देता है, और वही ऑयल जो थोड़ी देर पहले हमने अच्छा ऑयल माना था, वो बहुत ज़्यादा हैवी हीट के साथ वो बैड ऑयल बन जाता है। मिसाल के तौर पे हम सबसे अच्छा जो हमारा टॉप का ऑयल होता है, जिसको हम लेते भी जो है इसमें मोनो अनसैचुरेटेड में है, ठीक है, जिसमें हमारे ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल वगैरह फॉल करते हैं, जो आपका ओमेगा 3 जो सोर्सेज हैं इनमें बहुत अच्छे माने जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं इसको, ऑलिव ऑयल को ले लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन को, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में नहीं किया हुआ, कोल्ड प्रेस में बना हुआ है, ठीक है। जब हम इसको हाई हीट देते हैं तो यही ऑयल जो है आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप इसको बहुत हाई हीट देते हैं, वरना नॉर्मली जो हमारे पाकिस्तान में खाने बनते हैं ना, उनमें कोई बहुत ज़्यादा हीट नहीं दी जाती सालन में। हाँ, अगर आपने फ्राइंग के लिए यूज़ करना हो तो मैं आपको ये ऑयल सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपने यूज़ करना हो सिंपल, आपने खाना बनाना, सालन के तौर पे बनाना है, तो ये ऑयल आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो ऑयल हीट आपकी बर्दाश्त कर सके, उसमें आता है सैचुरेटेड जो है ऑयल आता है, ठीक है। वो फैट जो होते हैं ना, वो आपकी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आप कीटो डाइट में रहते हुए ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने रिसर्च पढ़ी है होगी कि जी ये जो आता है गोश्त का जो फैट है, ठीक है, मतलब बड़े गोश्त का फैट जिसको चर्बी भी बोलते हैं, ये बैड फैट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये बैड फैट क्यों आपको लगता है कि ये बैड फैट है, ठीक है। ये इसलिए लगता है कि हम जो प्रोसेस वाले जो मीट हम लेते हैं ना, जो उस डिपेंड करता है खुराक पे, ठीक है। हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ज़मीन को क्या खुराक दे के उससे वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम गाय को क्या खुराक देते हैं, ठीक है। अगर हम गाय को अच्छी खुराक देंगे तो डेफिनेटली गाय का जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो फैट मिलेंगे, वो अच्छे मिलेंगे, नेचुरल मिलेंगे, कुदरती मिलेंगे, जैसे पहले होते थे, और वो ऑयल हमें नुकसान नहीं देते थे। तो जो गाय का फैट है, अगर तो गाय घास खाती है, ठीक है, पाकिस्तान में नॉर्मली गाय ज़्यादातर घास खाती हैं, तो वो फैट होगा आपके लिए हेल्दी हो जाएगा। अगर वो जो गाय है वो अजनास वगैरह खाती है या ऐसी चीज़ें ही खाती है जिसका सोर्स ही ओमेगा 6 हो, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जिन चीज़ों का बनता है वही चीज़ वो प्रोड्यूस करे, तो डेफिनेटली वो ऑयल भी हमारे लिए बुरा हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा आसान इसको है समझना, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आपने मेन जो चीज़ देखनी है, आपने देखनी है कि फैक्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और कुदरत ने क्या प्रोड्यूस किया है। इसका आसान तरफ मैं आपको अब इसको वाइंड अप कर लूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ़ैट कितने हेल्दी हैं आपके लिए। जो आप कहते हैं ना टू मच फैट इज़ डेंजरस, क्या करें सर हम, ये तो बहुत डेंजरस होते हैं, टू मच फैट तो लेना ही नहीं चाहिए। मैं उसका आपको बता देता हूँ कि गुड फैट जो है आपके लिए कितने हेल्दी हैं, ठीक है। आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ इसी ने इम्प्रूव करना है, ठीक है, गुड फैट ने करना है। फिर जो आपकी दिल की बीमारी है और स्ट्रोक के चांस है, उसको इसने कम करना है, क्योंकि जब HDL जो होगा
बढ़ेगा तो ये चीज़ कम करेगी, ठीक है। अगर आपको चांस है कि आप इन फ्यूचर डायबिटिक हो सकते हैं तो उस चीज़ का भी जो रिस्क है ये कम करता है, ठीक है। आपके जो वाइटामिन की ऑब्जर्प्शन है उसको यही करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ वाइटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो फैट सोल्यूबल होंगे उनको इसी नहीं करना है, ये नहीं होंगे तो जाहिर बात है आपकी बॉडी में वो फैट लगेगा ही नहीं। तो इसलिए ये फैट को तो आप छोड़ दें कि आपके लिए ये फैट ज़्यादा हैं या ये नुकसानदेह हैं, ठीक है। फिर सेल की जो डेवलपमेंट है, आप देखे होंगे जो लोग फैट ज़्यादा लेते हैं उनकी स्किन में जो क्लैरिटी और जो चमक होती है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ जो है ये सिर्फ गुड फैट का कमाल है। अब आपके लिए मसला ये है कि आपने इसको याद करना है कि हम कौन से फ़ैट लें जो गुड होते हैं और कौन से फ़ैट लें जो बैड होते हैं। कीटो डाइट में लिया जाने वाला हर फैट जो होता है ना वो गुड होता है, जो कीटो डाइट में लिया जाए। और जो आपकी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल बना रही है, ठीक है, वो आपके लिए बैड है। चाहे वो बनास्पति घी की शक्ल में ट्रांस फैट हो, चाहे वो आपका जो है जिसको ऑयल कह के हमें दिया जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल, जो फैक्ट्री में उसको पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल के उसको करते हैं, बनाते हैं, तो वो आपके लिए बैड है। जो आप घर पे अपना देसी मक्खन बनाते हैं वो आपके लिए गुड फैट है। जो आप बाहर से प्रोड्यूस कर लेते हैं बना बनाया पैकिंग में, जो फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है, वो आपके लिए बैड फैट है। मार्जरीन इसकी एक सबसे बुरी मिसाल है बैड फैट की, ठीक है। और जो आपका बटर है, बीफ टैलो है, ठीक है, वो आपके लिए गुड फैट है, ठीक है। कोकोनट ऑयल है जो कि कोल्ड प्रेस तरीके से निकाला गया हो, फैक्ट्री में ना गया हो, ठीक है, वो आपके लिए गुड फैट है, ठीक है। ऑलिव ऑयल डेफिनेटली आप सब उससे वाकिफ़ हैं कि वो कितना ज़्यादा बेहतर और गुड फैट है आपके लिए। तो ये जो बैड फैट है इसमें बाकी सारे फैट जो कि मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बैड फैट हैं। और जब आप अपनी लाइफ में बैड फैट को कम कर देंगे, गुड फैट को बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हार्ट डिजीज़ होने का चांस है ना इन फ्यूचर भी, वो ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी जो न्यू रिसर्च जितनी आ रही हैं वो यही प्रूव कर रही हैं कि जब हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी डाइट में कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना आपको मद्देनज़र रखते हुए अपनी डाइट में फ़ैट को बढ़ाना है, ठीक है। और फैट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना, ठीक है। जो आपके मैक्रोज के मुताबिक होगा फैट उतना आपने लेना है, वो 70% ले लें अपनी कैलोरीज के मुताबिक आप, ठीक है, या 65 ले लें, 80 तक ले लें, ठीक है। बाकी प्रोटीन वगैरह लेके इसको पूरा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो की डिमांड करते हैं वो आप जो है मुझे बताएं। मैं हेल्थ रिलेटेड, डिटॉक्सिफिकेशन की, वेट लॉस की, इस सब टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपको किस बारे में जानना है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।